हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेंस क्या है तथा लेंस की पहचान और इससे संबंधित छोटी छोटी कई सारी परिभाषाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लिखना स्टार्ट करते हैं लेंस। लेंस हमारा होता क्या है? चलिए अब यहाँ से हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं कि लेंस हमारा क्या है। इसको लिख सकते हैं दो निश्चित आकार वाली ज्यामितीय संरचना या सतहों, ज्यामितीय सतहों, दो निश्चित आकार वाली ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। इसे ताल भी कहा जाता है। ताल, ताल भी कहा जाता है। मार्कर मेरा उग नहीं रहा, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रकार। तो यहाँ से आएंगे और हम लिख पाएंगे गोलीय लेंस के प्रकार। अब गोलीय लेंस जो होगा हमारा मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। पहला लिखते हैं उत्तल लेंस। ये मार्कर बार बार, चलिए अब मैंने मार्कर ही बदल दिया है, अब देखने का कोई टेंशन ही नहीं है। हमारा क्या था? गोलीय लेंस के प्रकार। तो इसका होगा दो प्रकार का। पहला हम लोग लिखते हैं उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसका फिगर सिंपल सा है, कुछ इस तरह का इस फिगर बनता है, सिंपल सा है। और ये वाला जो है डॉटेड लाइन, ये है हमारा लेंस का द्वारक। सेकेंड है हमारा अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। इसका भी सिंपल सा फिगर बनता है कुछ इस तरह का। अगर सी लिखने आता है, सी को पलट दिया जाए तो हमारा ये लेंस बन जाता है। तो ये वाला भी डॉटेड लाइन जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए द्वारक। अब क्या है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जानते हैं। कुछ पॉइंट्स अगर होगा तो पॉइंट्स पे हम लोग जान लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या जानते हैं लेंस से संबंधित परिभाषा। इसमें क्या क्या आता है? पहला हमारा आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अब किसको कहेंगे? सिंपल सा है, किसी गोलीय लेंस के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र
कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो लिख लेते हैं पहले प्रधान अक्ष या इसी को कहेंगे हम लोग मुख्य अक्ष। चलिए ये भी सिंपल है, तो लिख सकते हैं लेंस के वक्रता केंद्रों मिलाने वाली रेखा ही केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ही प्रधान अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष कहलाती है। मेरे ख्याल से देखने में तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट बन के आता है फोकस या फोकस बिंदु। फोकस या फोकस बिंदु, इसे कभी कभी मुख्य फोकस भी बोला जाता है। चलिए इसका डेफिनेशन होगा अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से टकराने के बाद परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। बस ये हो गया। अब नेक्स्ट निकल के आता है हमारा प्रकाशीय केंद्र। ये भी बहुत सिंपल है, कुछ खास है नहीं, फिर भी जान लेते हैं हम लोग। लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निकल जाती है उसी बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। कुछ खास है नहीं,
पर हम लोग जानते हैं। फिर अगला हमारा निकल के आता है फोकस दूरी या फोकसांतर। इंग्लिश में इसको कहते हैं फोकल लेंथ। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, सिंपल सा है ही। लिख सकते हैं हम लोग लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट निकल के आता है हमारा एक द्वारक। हमने पहले भी फिगर में बताया था, लेकिन डिफाइन वहाँ पे मैंने नहीं कर पाया था। वह है हमारा द्वारक। इसे लेंस का द्वारक भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा है, लिख सकते हैं किसी भी लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहा जाता है। लेंस का द्वारक कहा जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ लोग हम जान लिए, हम लोग कुछ डेफिनेशन क्या होता है, एक दो पॉइंट है वो भी हम लोग जान ही लेते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं लेंस से संबंधित मुख्य बातें। यहाँ पे हम लोग पॉइंट में लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ है नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा कि पहला पॉइंट, लेंस में दो फोकस होते हैं। टू फोकस होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, लेंस में ऐसे लिखेंगे, लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है हमारा, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है तथा अवतल लेंस का फोकस आभासी या काल्पनिक होता है। बस इतना सिंपल सा है, छोटा सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।